वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। भाई यहाँ पे तो ठंड हो रही है अच्छी खासी। अगर मैं बताऊँ, धूप निकली है, आपको लग रहा है धूप निकली हुई है। और मैं आपको बताता रहता कि यूके में मौसम चेंज हो जाता है ना, इन दिनों में मौसम चेंज हो जाता है मार्च के महीने में। बट इस बार जो ठंड पड़ी है ना, मैं तो इंडिया में था, आपको पता है, और इंडिया में तो क्या ही पता लगेगा। बट मेरे फ्रेंड है जो यहाँ पे, जो भी स्टूडेंट आए, वो कह रहे पाजी आप तो कह रहे थे कि मौसम अभी रात को टेम्परेचर माइनस में जाता है। और इस बार ना भाई जो स्टूडेंट आए भी है ना यहाँ पे, थोड़े दिन और वेट कर लो, मार्च का महीना ठंडा रहेगा और अप्रैल में मौसम चेंज हो जाएगा। इस बार लेट ठंड पड़ी है, मतलब ये लगाओ कि फरवरी में और मार्च में यूके में और पूरे यूरोप में की बात करूँ मैं, तो इस मंथ में ज़्यादा ठंड पड़ी है। और अदरवाइज़ हर साल मैं बताऊँ तो 15 मार्च के बाद तो मौसम चेंज हो जाता था। तो अभी ये प्यारी धूप निकली है, बट टेम्परेचर इस टाइम पे सुबह का टाइम है और टेम्परेचर होगा आई थिंक 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करने आया हूँ। भाई एक स्टूडेंट के साथ ना स्कैम हुआ और उसके फ्रेंड ने ही उसको रिकमेंड करा था कि ऐसे ऐसे करके इसको पैसे पेमेंट कर दे और तेरा ये रूम बुक करा देगा। तो भाई उसने पता क्या करा, पेमेंट कर दी। भाई ऐसे किसी को पेमेंट मत करा करो, चाहे आप, भाई यहाँ पे तो इंडियंस ही ना, इंडियंस को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। स्टूडेंट ही स्टूडेंट की जो उसकी सेविंग है भाई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे मार रहे हैं दूसरे स्टूडेंट के, स्टूडेंट ही स्टूडेंट के। तो आप ट्रस्ट करके ना किसी को अपने बारे में बताओ कि आपके पास अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, कितनी सेविंग है, आप कितना ट्रांसफ़र तो करो ही मत। तो भाई के साथ अकोमोडेशन के नाम पे स्कैम हुआ। मेरे को फिर मैसेज कर रहा कि पाजी आप अकोमोडेशन मेरी बुक करवा दो। मैंने कहा अगर तू वीडियो देखता होता ना तो भाई तेरे साथ बिल्कुल स्कैम ना होता, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस डाल चुका हूँ। और भाई मेरे अकॉर्डिंग तो स्टूडेंट अकोमोडेशन बेस्ट रहती है, मैंने कितनी बार आपको बताया ही है। और आपको ऑलरेडी पता ही है कि मैं एम्बर के साथ काम कर रहा हूँ पिछले 2.5-3 साल, ज़्यादा ही टाइम हो चुका है अभी। और बहुत ही सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, रिलायबल है, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो। भाई आपको अकोमोडेशन दिलवा दे, 3 स्टेप्स है। और आपको जो अकोमोडेशन मिलती है 350-400 से स्टार्ट होकर 500 तक जाती है वो मंथली। तो सेम ही रेट है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लंदन को छोड़ के बाकी सब सिटीज़ में ना जो एवरेज प्राइस है वो यही चल रहा है। तो किसी ने भी अकोमोडेशन बुक करनी है, जस्ट 3 स्टेप्स हैं। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, मैंने दे रखा है लिंक, मैं कमेंट में भी इनको पिन कर दूंगा, आपने क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं कुछ समझ आता ना तो आपने डिटेल्स डालोगे, नंबर डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे, दे विल कॉन्टैक्ट यू। 24/7 एक्टिव रहते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी यूनिवर्सिटी डालो और उसमें जो भी नियर बाय स्टूडेंट अकोमोडेशन होंगी ना आपको शो हो जाएंगी। फिर आप उन्हें बजट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, उसको शॉर्ट लिस्ट कर लो कि आपका बजट कितना है, तो वैसे आ जाएगी। फिर उसमें फैसिलिटीज़ आप देख सकते हो। तो मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन क्यों प्रमोट करता हूँ, सेकंड रीज़न ये है कि भाई स्टूडेंट अकोमोडेशन में ना ऑनर आजकल ऐसे मिलते हैं जो अपने देसी ऑनर हैं। देखो कहना नहीं चाहता, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। जितना रेंट लेना चाहिए ना उससे ज़्यादा ही लेते हैं। प्राइवेट अकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट प्राइवेट अकोमोडेशन में जाते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। रेंट तो वो लेते हैं, साथ के साथ ना आपसे डिपॉजिट बहुत ज़्यादा मांगते हैं। डिपॉजिट आपसे, अगर कोई भी आपका ऑनर, देसी ऑनर है, अगर आपसे वो 200-300 पाउंड इतना मांग रहा है, वैसे इतना बनता नहीं है। मैंने अभी तक देखा है स्टूडेंट इतना डिपॉजिट देते नहीं है। अगर कोई 400-500 से ज़्यादा मांग रहा है तो भाई समझ लो कि वो वापस नहीं करेगा, इतने पैसे कभी किसी को नहीं देने। और ये चीज़ ना आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन में नहीं देखने को मिलेगी। बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। अगर आप डिपॉजिट भी देते हो दे विल रिफंड इमीडिएटली, वो रिफंड करते हैं। भाई इन पे गोरों पे ना आप ट्रस्ट कर सकते हो, कभी किसी का पैसा नहीं मारते। बट अपने लोग, आप देसी के नीचे काम कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, वो पैसे मारते हैं स्टूडेंट के। और ऐसा ना बहुत हुआ है, देखने को मिला है। तो सेकंड नंबर पे तो ये मैंने आपको बताया कि जो अपने ऑनर्स हैं, देसी ऑनर्स हैं, वो बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत गलत गाइड करते हैं स्टूडेंट को। और थर्ड नंबर पे ना यार पंगे बहुत हैं। प्राइवेट अकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें जब आप जाते हो, स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट आता है यूके में, ठीक है, उसको पता नहीं होता, बेचारा नया नया आया होता है, उसको बोलते हैं कि 400 रेंट है। भाई उसको ये तो बताओ ना कि तूने जो बिजली का बिल है वो अलग से पे करना है, उसको नहीं बताएंगे। उसको बाद में जब उसका पे करना होगा ना रेंट वगैरह, तब उसको बताएंगे मौके पे कि आपका बिल्स तो इसमें इंक्लूड ही नहीं था, अब आपको 100 पाउंड और देना पड़ेगा। वो बेचारे की हालत ख़राब हो जाती है वहाँ पे कि 400 पाउंड तो वो दे रहा था रेंट वहाँ पे, वो सोचा कि मेरा 400 में सब इंक्लूड है। बट क्या सीन हो गया कि उसको 100 पाउंड और देना है अभी, तो कितना रेंट हो गया 500। भाई इससे बेटर तो स्टूडेंट अकोमोडेशन लेता ना, मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ आपको। और ये चीज़ें तो बहुत होती है, नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, ये बहुत हो रहा है ऐसे। वो तो स्कैम हुआ, तो चलो मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट के साथ हुआ कि आप कभी भी इंडिया में बैठे ना
किसी को, मेरे को भी ट्रांसफ़र मत करो। मेरे को स्टूडेंट बोलते हैं कि भाजी आपको पैसे भेज देते हैं आप, भाई मैं नहीं करता ये सब काम, और आप भी मत करो। 100 पाउंड बस वो आपसे लेना चाहते हैं, फिर आपसे कॉन्टेक्ट रखते नहीं है, कहते हैं कि वो रूम बुक हो गया, वो डिपॉजिट मनी थी, अब वो रिफ़ंड नहीं होगी। ऐसे ही चल रहा है। 100 पाउंड आपसे ले लेते हैं जो यूके में स्टूडेंट हैं, और जो इंडिया में बैठे हैं उनको लगता है कि चलो 100 पाउंड ही है, कोई बात नहीं, 8-10 हज़ार रुपया है, उनको भेज देते हैं, अपना रूम बुक हो जाएगा। जब वो पैसे आ जाते हैं फिर 2 दिन बाद कहते हैं कि वो डिपॉजिट मनी नॉन रिफंडेबल है, और वो जो रूम था वो किसी और स्टूडेंट ने ले लिया, सॉरी अभी वो रिफ़ंड भी नहीं होगा अभी, क्योंकि डिपॉजिट मनी है। तो ऐसे बहुत चल रहा है, थोड़े से तेज़ बनो, और ये सब चक्करों में ना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और स्टूडेंट अकोमोडेशन में आपको नहीं पता कि आपका जो फ्लैटमेट है, रूममेट है, रूममेट तो चलो नहीं होता, सिंगल रूम ही होता है स्टूडेंट, बट आपकी चॉइस होती है। बट अगर आपका फ्लैटमेट है, वो पार्टी करने वाले है, कोई सिगरेट पी रहा है, कुछ कर रहा है, किचन में गंद मचा के रखा हुआ है, सफाई बिल्कुल भी नहीं है, आप अच्छे भी हो बट आपके अगर अपार्टमेंट में 3-4 कमरे हैं ना, 2 लड़के ऐसे हैं, रात को 2-2 बजे तक ऐसे चल रहा है किचन में, फिर ना वो सबका नाम खराब होता है, ऑनर आएगा निकाल के मारेगा। ये सब चीज़ें ना आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन में, वो पार्टी तो अलाउ ही नहीं होती कि रात के आप 2-2 बजे 3-3 बजे तक गाने चला रहे हो, पार्टी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। स्टूडेंट अकोमोडेशन में ना भाई वो चेकिंग होती है, वो हर 10-15 दिन के बाद ना हर रूम को वो विज़िट करते हैं कि आप उसको सफाई रख रहे हो, किचन को देखते हैं, आगे गैस वगैरह सब चेकिंग होती है। स्टूडेंट अकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये कभी मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया, बट इसका बेनिफिट ये है कि आपको फिर सिरदर्दी नहीं है। अब किचन में बहुत रोला पड़ता है, ये अंदर की बातें बता रहा हूँ आपको, आपको यूके पहुँचने से मतलब नहीं होना चाहिए, अंदर की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अंदर की बात ये है कि किचन में ना जब सफाई का टाइम आता है ना, तो सब पीछे हटते हैं और वो उसको दबाते हैं जो नीचे लगा हुआ है। तो अपना ध्यान रखो, शेयरिंग में कर रहे हो ना तो भाई सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और एक बंदा ही कर रहा है किचन में सफाई कर रहा है, दूसरा बंदा गंद मचा रहा है, कोई बिन नहीं चेंज कर रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इससे ना भाई दिमाग ख़राब होता है, इरिटेशन बहुत होती है, आपका ना थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता है कि दिमाग में आपके असाइनमेंट क्या चलेगी, पार्ट टाइम जॉब क्या चलेगी, आपका तो यही दिमाग में ना यही सब चलता रह जाएगा कि मैं ये करा, मेरा इसने दूध पी लिया फ्रिज में से निकाल के, मेरा ये कर लिया, ये बिन नहीं चेंज कर रहे, सारी सफाई मेरे को करनी पड़ रही है बार बार, बर्तन नहीं धो रहे, सिंक में रखने की जगह नहीं है। तो ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ये सब ना आपको कभी भी स्टूडेंट अकोमोडेशन में नहीं मिलेंगी, और ये स्टूडेंट अपने ना बहुत परेशान होते हैं जो आ जाते हैं प्राइवेट अकोमोडेशन लेकर। तो ट्राई टू गेट स्टूडेंट अकोमोडेशन, ये तो एक अलग रीज़न मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद मैं बताऊँ ना आपको, चेकिंग होती है वो 10-15 दिन के बाद ना विजिट, आप कंप्लेंट भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कंप्लेंट डालोगे ना भाई, वो निकाल, जो ऐसे कोई हरकत कर रहा है ना, रात को 2-2, 3-3 बजे तक ग्रुप को गाने चला रहे हैं, कुछ कर रहे हो, भाई वो निकाल के मारते हैं स्टूडेंट अकोमोडेशन वाले। और वैसे भी स्टूडेंट अकोमोडेशन में ना स्टूडेंट डर के रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से गए तो बाहर कहीं मिलेगी नहीं। तो ये चीज़ बहुत होती है, यूनिवर्सिटी में भी कंप्लेंट जा सकती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है स्टूडेंट अकोमोडेशन में। अभी इसके बाद ना सेफ्टी इशू भी बहुत है, सेफ्टी इशू प्राइवेट अकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ। कोई भी बाहर से आ जा रहा है, कुछ भी है, आपको पता भी नहीं कौन आ रहा है, ये नहीं होगा कभी भी। स्टूडेंट अकोमोडेशन बहुत सेफ़ एंड सिक्योर रहता है। रिसेप्शन पे आपका कार्ड स्वैप करते हो अपना, फिर दरवाज़ा खुलता है, देन आपका गेट पे, फिर रूम पे। हाँ, आपका फ्रेंड आ रहा है, आप उनको रिसेप्शन पे बता दोगे, वो इंडिया जैसा नहीं है, कोई लड़की आ रही है लड़के के साथ, ऐसा नहीं है कि रोक देंगे। वो इंडिया में ये सब ज़्यादा होता है, यूके में ऐसा नहीं है, बट आ सकता है आपका फ्रेंड, उनको बताना पड़ेगा कि ये मेरा फ्रेंड है। लड़का लड़की का कोई यहाँ पे चक्कर नहीं है, बट ये है कि मैं सेफ्टी की बात कर रहा हूँ कि ऐसे रैंडमली कोई भी ऐसे नहीं घुस सकता अंदर स्टूडेंट अकोमोडेशन के। तो आपका कार्ड वगैरह लगता है, नाम लिखते हो, नाम वगैरह भी नहीं होता, वो बस पूछते ही हैं, तो फिर वो जाने देते हैं। 1-2 बार आप चले गए तो तीसरी बार तो आपको उनको पता लग जाता है कि भाई ये डेली आता है, इसका फ्रेंड है, फिर वो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, और बहुत बढ़िया रहता है। उसमें फैसिलिटी क्या क्या मिलती है भाई, कई स्टूडेंट अकोमोडेशन में तो जिम भी होता है, पढ़ने के लिए जगह बनी होती है, लिविंग एरिया अलग से होता है। कोई आपने कुछ पार्टी करनी है, कुछ करना है, उसके लिए भी उन्होंने सेपरेट बनाया होता है, परमिशन लेके आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो 2-3 घंटे के लिए। वो टाइमिंग होती है, वो 12 बजे तक, रात के 12 या 11 बजे तक अलाउ करते हैं, फिर उसके बाद वो बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट अकोमोडेशन में पार्टी करने से मना करते हैं, बल्कि बहुत अच्छा उन्होंने स्पेशल एरिया बनाया होता है पार्टी करने के लिए। आप उनको बता दो कि चाबी चाहिए हमें, वो 6-7 बजे आपको चाबी देंगे, आप 11 बजे तक वहाँ पे चिल करो। बहुत अच्छे सोफ़े लगे हैं, बैठे, LED लगी है, जो मर्जी आप गाने लगाओ, खाओ पियो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, सफाई भी करनी पड़ेगी आपको, ऑब्वियस आप करके जाओगे, नहीं तो आपके ऊपर आ जाएगी, फ़ाइन भी लग सकता है। तो ये सब बेनिफिट रहते हैं।
और यहाँ पे ना मैं मेन चीज़ आपको बतानी भूल गया, जो कि आपको पता होनी चाहिए भाई, टॉयलेट भी साफ़ करना पड़ता है। अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि एक बंदे को ही बार बार साफ़ करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है ना भाई, रेंट आप उतना ही दोगे जितना आपका रेंट स्टूडेंट अकोमोडेशन में है ना, सेम टू सेम रेंट आपका प्राइवेट अकोमोडेशन में। और स्टूडेंट अकोमोडेशन में प्लस पॉइंट पता क्या है, आपको आपका वॉशरूम मिल जाता है। छोटा सा रूम होगा आपका, बट उसी में ना आपको शावर एरिया और वॉशरूम मिला होता है, टॉयलेट मिली होती है, सिंक वगैरह होता है उसमें। कितनी कमाल की बात है, मतलब हर रूम में आपको मिल जाता है। और क्या चाहिए भाई, कोई सिरदर्दी नहीं है आपको। किचन ऑब्वियस है, किचन शेयरिंग में होता है, वो उनको सफाई सबको करनी ही पड़ती है, अदरवाइज़ वो चेकिंग करने आते हैं, उनको पता लगता है तो फिर वो एक्शन भी लेते हैं। प्राइवेट अकोमोडेशन में तो आपको पता ही है क्या क्या चलता है किचन में। मैंने देखी है भाई, मैं खुद रहा हूँ, पहले मैंने स्टूडेंट्स के साथ रहा हूँ, मैंने देखा भाई बहुत गंदगी होती है, बहुत गंदगी मचाती है। ऑनर आते हैं, वो भी कई बार तो आते हैं, उनको अपने रेंट से मतलब होता है, कहते चलो करते रहे जो मर्जी करते हैं। उन्होंने पता है सिक्योरिटी दे रखी है, जब ये जाएंगे तो इनका रख लेंगे 100-200 पाउंड। प्राइवेट वालों की बात कर रहा हूँ, ये गंदगी मचा रहे कुछ कर रहे, तो ऐसे चलता है। तो ट्राई टू गेट स्टूडेंट अकोमोडेशन। और मैंने आपको बता दिया आपने कैसे बुक करनी है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, ट्रस्ट कर सकते हो। और वैसे भी हर वीडियो में मैं लिंक इनका देता ही हूँ, एम्बर का। मेरा दिल नहीं था बाहर आकर वीडियो बनाने का, एक स्टूडेंट ने बोला मेरे को कि पाजी आप बाहर आकर वीडियो बनाओ, क्योंकि ठंड अभी भी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, लाइक 7 डेज़ की बात है, मौसम चेंज हो जाएगा। 7 दिन के बाद टेम्परेचर 2 डिजिट्स में आ जाएगा। अभी रात को भी टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, तो अभी थोड़े दिन है, फिर चलो आउटडोर में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया करेंगे जैसे आप बोलोगे, अदरवाइज़ तो रूम पे बैठ के वीडियो बन सकती है। तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर। मैं हुडी पहन के आ गया भाई वो ठंड लग रही है अभी, तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।